बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ कई तरह के जानवर रहते थे। जंगल में शेर, हाथी, बंदर, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, सियार, भालू और अन्य कई जीव जंतु थे। इस जंगल का राजा शेर था। पहले वह न्यायप्रिय था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वह अहंकारी और निर्दयी होता गया। वह अपनी ताकत का दुरुपयोग करने लगा और बेवजह छोटे जानवरों को डराने और मारने लगा। शेर हर दिन जंगल के किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बनाता था। पहले वह केवल उतना ही शिकार करता जितना जरूरी होता, लेकिन अब वह मजे के लिए भी जानवरों को मारने लगा था। बंदर, हिरण, खरगोश और छोटे जानवर बहुत डर गए थे। वे शेर के डर से जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम भी नहीं सकते थे। एक दिन शेर ने जंगल के सबसे बुजुर्ग कछुए को पकड़ लिया और बिना किसी कारण के उसे घायल कर दिया। यह देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत दुखी हुए। अब समय आ गया था कि जंगल के जानवर मिलकर कुछ करें। हाथी, जो जंगल में सबसे समझदार माना जाता था, जंगल के सभी जानवरों की एक बैठक बुलाई। हाथी बोला, हमें अब मिलकर कुछ करना होगा। अगर हम ऐसे ही चुप बैठे रहे तो शेर एक एक करके हम सभी को खत्म कर देगा। लोमड़ी, जो बहुत चतुर थी, बोली, हम सभी जानते हैं कि शेर बहुत बलशाली है, लेकिन अगर हम एकजुट रहें तो हम उसे रोक सकते हैं। खरगोश ने सुझाव दिया, हमें उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनानी होगी। सभी जानवरों ने विचार किया और लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने कहा, शेर जंगल का राजा है, लेकिन राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। हम उसे एक न्याय के जाल में फंसा सकते हैं। हाथी ने पूछा, कैसे? लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, हम शेर के सामने उसकी क्रूरता का विरोध करेंगे, लेकिन अगर वह नहीं मानेगा तो हम उसे एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह दोबारा कभी अत्याचार नहीं करेगा। सभी जानवर लोमड़ी की योजना से सहमत हुए और काम पर लग गए। अगले दिन जंगल के सभी जानवर शेर के दरबार में पहुंचे। हाथी ने शेर से कहा, हे महाराज, हम आपसे न्याय चाहते हैं। शेर ने गरजते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे शिकायत है? बंदर आगे आया और बोला, महाराज, पहले आप हमें केवल जरूरत के लिए मारते थे, लेकिन अब आप अनावश्यक रूप से हमें परेशान कर रहे हैं। यह न्याय संगत नहीं है। शेर को गुस्सा आ गया। मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। तभी लोमड़ी ने कहा, लेकिन राजा को न्याय प्रिय होना चाहिए। अगर आप वास्तव में महान राजा हैं, तो आपको अपनी प्रजा की बात सुननी चाहिए। शेर को यह बात अजीब लगी। उसने पूछा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? खरगोश बोला, हम चाहते हैं कि जंगल में एक नया नियम हो कि कोई भी बेवजह किसी को नहीं मारेगा। शेर हंस पड़ा और बोला, अगर मैं इस नियम को मानने से इनकार कर दूं तो क्या करोगे? तभी सियार आगे आया और बोला, महाराज, अगर आप इस नियम को नहीं मानेंगे तो हमें आपके खिलाफ न्याय का फैसला लेना पड़ेगा। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह जानता था कि अगर सभी जानवर एक हो गए तो वह अकेला पड़ सकता। लोमड़ी ने शेर को एक चुनौती दी, अगर आप वास्तव में ताकतवर हैं तो जंगल के सबसे बड़े गड्ढे में छलांग लगाकर दिखाइए। वहां जाकर गरजिए ताकि आपकी ताकत पूरे जंगल में गूंज उठे। शेर अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हो गया। लोमड़ी उसे जंगल के एक बड़े गड्ढे के पास ले गई जिसमें दलदल था। जैसे ही शेर ने गड्ढे में छलांग लगाई, वह कीचड़ में फंस गया। शेर ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जितना संघर्ष करता उतना ही वह दलदल में फंसता गया। अब सभी जानवर इकट्ठा हो गए और बोले, हे शेर, अब तुम्हें समझ आया कि ताकत से ज्यादा बुद्धि जरूरी होती है। शेर ने मदद की भीख मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी अत्याचार नहीं करूंगा। हाथी ने कहा, अगर तुम वादा करो कि जंगल में न्याय करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे।
शेर ने तुरंत वादा किया कि वह अब कभी किसी जानवर पर अन्याय नहीं करेगा। हाथी ने अपनी सूंड से एक लंबी बेल नीचे डाली और शेर को बाहर निकाला। सभी जानवरों ने खुशी मनाई कि अब जंगल में शांति लौट आई। शेर ने अपने व्यवहार में सुधार किया और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़े हों तो किसी भी ताकतवर व्यक्ति को सही राह पर लाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मुझे बताइएगा, मैं और भी लंबी और रोचक कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार और रोचक कहानी के साथ।